तो देश का सबसे तेज और सबसे बड़ा चैनल, उसका एक महान ज्ञानी एंकर ये बता रहा है कि देश में जश्न के साथ नया साल मनाया जा रहा है। इसका मतलब महंगाई नहीं है, सब बेकार की बात है, बेरोजगारी भी नहीं है, क्योंकि सब दारू पार्टी कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा कि क्या है और क्यों, कौन बता रहा है। लेकिन उसके पहले एक बात है कि आज के मेन स्ट्रीम मीडिया के इन एंकरों को, जिन्हें पत्रकार कहते हो, जो कि पत्रकार बिल्कुल नहीं है, उन्हें गोदी मीडिया आजकल क्यों कहा जाता है। दरअसल 2014 के पहले पत्रकार वो होता था जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके, सत्ता से सवाल पूछ सके। लेकिन फिर 2014 आया और उसके बाद में शुरू हुए अच्छे दिन। हाँ, सही कह रहा हूं, अच्छे दिन। आम जनता के नहीं, आम लोगों के नहीं, इस मेन स्ट्रीम मीडिया के अच्छे दिन शुरू हुए। इनके मालिकों के, जो चैनल थे ना बड़े बड़े, इनके मालिकों के, इनके स्टार एंकरों के अच्छे दिन शुरू हुए। इनको कहा गया कि मालामाल कर दिए जाओगे, स्टार बना दिए जाओगे अगर सत्ता की गोदी में बैठ जाओगे। और जो गोदी वाले, जो मोदी जी कह रहे हैं वो करोगे तो बस आप बड़े आदमी बन जाओगे। तो बस ये फटाफट बैठ गए, और जो नहीं बैठे उन्हें इस तरह से डराया गया कि वो साइड में हो गए या बाहर निकाल दिए गए। और ये डराने का खेल और निकालने का, चैनल से निकालने का खेल अभी भी चल रहा है, वो आप देखते ही होंगे। लेकिन जो गोदी में बैठे थे उन्होंने एक नया खेल चालू कर दिया कि देश की समस्याओं को सिरे से नकार दिया या पब्लिक की नजर से हटा दिया। जो नहीं दिखता है उसको दिखा दिया, और जो नफरत, खैर नफरत का खेल तो ये किस तरीके से दिखाते हैं वो आप देख ही रहे हो और उस पर अमल भी कर रहे हो। लेकिन दरअसल इन्हें टास्क दिया जाता है, जैसे कि इन्हें पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन सबको टास्क दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही के अंदर इनको टास्क दिया होगा कि जो BHU IIT की जिस छात्र के साथ में गैंग रेप हुआ, उसमें गिरफ्तार होने वाले जो 3 युवक थे वो भाजपा IT सेल के थे। उन तीनों आरोपियों को कवर नहीं करने का टास्क दिया होगा। किसी भाजपा नेता से कोई सवाल नहीं करने का टास्क दिया होगा। तो आप देखो, कहीं किसी ने सवाल किया, किसी ने कुछ पूछा, कोई किसी ने हल्ला बोल प्रोग्राम ऐसा बनाया, कोई बहस हो रही है? नहीं हो रही है। ऐसे ही इन्हें हमेशा से कहा गया है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब फालतू के मुद्दे हैं, इन पर बात नहीं होगी, इन पर आपको बात नहीं करनी है। तो कोई बात नहीं करता। और इन्हें यह भी कहा गया है कि बहुत हुआ, ये पुराना है कि महंगाई और बेरोजगारी के नुकसान, अब इनके फायदे बताओ। तो दरअसल ये तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं, महंगाई के फायदे बताते हैं, महंगाई के फायदे और बेरोजगारी के फायदे बताने के ये तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं, जिसके कोई हाथ पांव नहीं होते। ये तो ये भी कह सकते हैं कि देखो वो पहाड़ों पर, मतलब बादल आ रहे हैं, मतलब महंगाई नहीं है। वो देखो युवा पकौड़ा तल रहा है, मतलब बेरोजगारी नहीं है। वो देखो गाय घास खा रही है, मतलब कोई भूख से नहीं मर रहा, क्योंकि जानवर घास खा रहे हैं तो इंसानों को तो मिल ही रहा होगा। वो देखो आज कितना ट्रैफिक है, मतलब लोगों के पास में पेट्रोल है इसलिए इतने वाहन सड़कों पे चल रहे हैं। वो देखो कबूतर उड़ रहा है, मतलब इसको खाने के लिए इसको भी दाना है। तो ये इसी तरह की उलट पुलट करके बिना हाथ पैर के उदाहरण देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा आगे। और कमाल की बात यह है कि ये जो एग्जाम्पल देते हैं उसको लोग मान भी लेते हैं और उसको कहते भी है कि हाँ वाह, क्या बिल्कुल सही बात कही, वाह मोदी जी वाह, कोई महंगाई नहीं है। और इसका ताजा एग्जाम्पल ये कल ही के प्रोग्राम की बात है। ये देखो, ये इनको मिस्टर कहो, पत्रकार कहो, डॉक्टर कहो या तिहाड़ी कहो, ये पत्रकार सुधीर चौधरी, ये आज तक का सबसे धांसू पत्रकार कहा जाता है। और पता है ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है इसके इस प्रोग्राम में, ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर ये कह रहा है कि भैया पूरा देश मस्त होकर, लोग बाग पार्टी कर रहे हैं, मस्त होकर युवा दारू पी रहे हैं, शराब खूब बिक रही है, लोग बाग नाच गा रहे हैं, तो कहां है बेरोजगारी, कहां है महंगाई? सब बेकार की बात है।
तो भैया इस चमन को कोई जाके कहे कि कभी रात को न्यू ईयर वाले दिन रात को निकले सड़कों पे पत्रकारिता करने के लिए। और जिस शहर की ये आबादी, जिस शहर की ये बात कर रहा है, दिल्ली की बात कर रहा है, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है, उसकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, तो वहां क्या इसको सड़कों पे पूरे के पूरे 2 करोड़ लोग दारू पीते हुए दिखते हैं? वहां क्या 2 करोड़ लोग नाचते हुए दिखते हैं? या फिर 2 करोड़ लोग इसको होटलों या पबों के अंदर जश्न मनाते हुए दिखते हैं? अबे घनचक्कर, ये कोई 5वीं पास भी बता देगा कि होटलों में और पार्टियों के और शहर पार्टियां करने वाले, होटलों में पबों में पार्टियां करने वाले शहर के 5% लोग भी नहीं होते। वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी शहर के अंदर आप जाके देख लो, नए साल के दिन उस शहर के 5% लोग भी बाहर पार्टी करने नहीं जाते। जिनके पास में पैसा है, जो अमीर हैं, वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। और शराब पीने वाले, जिनकी आप बात कर रहे हो, इतने की दारू बिक गई, इतने की वो हो गई, इतने की वो हो गई, तो भैया बाहर निकल के देखो, जितने शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे ना, उतने आपको सड़कों पे ठिठुरते हुए मिल जाएंगे उसी नए साल की रात को। जरा बाहर निकल के देखो, लोगों के घरों के अंदर जाके देखो, तो आपको उसी नए साल की रात को घर की अंगीठी के आगे लोग तापते हुए मिल जाएंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो पार्टियां मना रहे हैं, उससे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो भूखे सोए होंगे, जिनके पास में एक वक्त का खाना नसीब होता होगा, वो दिन में खा के रात को भूखे सोए होंगे। ऐसे लोग आपको पार्टियों से ज्यादा मिल जाएंगे। घरों में जाकर देखो, ऐसे हवा के अंदर सारी बातें मत करो। लेकिन दरअसल इसका कसूर नहीं है, ये सत्ता का अंधा है। इसको टास्क दिया गया है इसके आका ने कि यार महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो इसके बारे में कुछ खबर तो मत बताना। लेकिन अगर मान लो तेरी खबर से कुछ अगर कंट्रोल होता हो तो देख, तो इसने कहा होगा जो हुक्म मेरे आका। अभी एक खबर दिखाता हूं, और खबर भी ऐसी दिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। तो ये कैसी भी खबर दिखा सकता है, ये आने वाले टाइम में ऐसी भी खबर दिखा सकता है कि ये इंसान की पोटी दिखाकर कहेगा कि तुम पोटी कर रहे हो मतलब कुछ खा रहे हो, तभी पोटी कर रहे हो, और अगर खा रहे हो मतलब कुछ खरीद रहे हो, और खरीद इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में पैसे हैं, और पैसा इसलिए है क्योंकि तुम बेरोजगार नहीं हो, आपके पास में रोजगार है। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो या पकोड़े तल रहे हो, तो सीधा सा मतलब है कि ना तो बेरोजगारी है ना महंगाई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो न तो पैसा होता, न कुछ खरीद पाते, न कुछ खा पाते, न पोटी कर पाते। तो ये पोटी इस बात का सबूत है कि देश में महंगाई है और ना ही बेरोजगारी है। तो ये इसी तरह का उदाहरण आने वाले इसके किसी भी प्रोग्राम में ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर दे सकता है। और ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, इसका प्रोग्राम आप आखिर के अंदर सुनना, आप इसको सुन के जाइए कि ये देखो ये किस तरीके के एग्जाम्पल दे रहा है कि शहर के अंदर शराब बिक रही है, जश्न हो रहा है, मतलब बेरोजगारी और महंगाई नहीं है। आप सुनिए इसकी बात। इस बार अकेले दिल्ली में 31 दिसंबर को शराब की 24 लाख बोतलों की बिक्री हुई है, और यह पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। जबकि नए साल के मौके पर लाखों लोग इस बार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, और इनमें से कई लोगों ने ट्रैफिक जैम में फंसे हुए ही अपना नया साल मनाया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों ने नए साल के मौके पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली सिर्फ एक कंपनी के ही डिलीवरी बॉयज को 1 करोड़ रुपए की टिप दी है। लेकिन फिर भी आपने पूरे साल, पिछले साल 2023 में यह सुना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हमारे देश में महंगाई चरम पर है, हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच हमारे देश के लोग टिप देने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, शराब खरीदने में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और हिल स्टेशंस पर जाकर पार्टी करने में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जो शराब खरीदी जा रही है, ये पैसा कहीं से तो आ रहा होगा, इस पार्टी के लिए भी पैसा कहीं से आ रहा होगा। जो लाखों की संख्या में गाड़ियां गई हैं अलग अलग हिल स्टेशंस पर, उन गाड़ियों में पेट्रोल डला होगा, डीजल डला होगा, और लोग वहां गए होंगे, वो भी पैसा कहीं ना कहीं से आया होगा।
अब आप सोचिए, जो महंगाई की और बेरोजगारी की जो थ्योरी आपके सामने पेश की जाती है, क्या उस थ्योरी के साथ ये तस्वीरें मेल खाती हैं?